अब हम देखते हैं टॉरस यानी कि वृषभ राशि वालों के लिए जून के मंथ में क्या है, ठीक है, कैसा जाएगा, क्या होगा, ये सारी चीज़ें लेंगे। कोई पर्टिकुलर टॉपिक नहीं है कि इस टॉपिक पे रीडिंग हो रही है, आपके पूरे जून मंथ में क्या चलेगा उसको हम प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं, ठीक है, करेंगे, अनुमान लगाएंगे कि क्या हो सकता है, ठीक है। और ये पूरी लाइफ की एनर्जी नहीं, एनर्जी बदलती रहती है। टैरो कार्ड सिर्फ आपके रिसेंट एनर्जी को कैच करती है, ठीक है। आपकी पूरी लाइफ की जर्नी कहाँ डिपेंड है, आपकी लाइफ में सारी चीज़ें कहाँ से होती है, यूनिवर्स की तरफ से। तो आपके लाइफ में सारी चीज़ें यूनिवर्स के हाथों में, वो डिसाइड करते हैं क्या होगा। मेरा काम है सिर्फ रिसेंट में चीज़ें कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हो, वो गलत जा रहे हो तो सही दिशा पे लेकर जाना मेरा काम है, ठीक है। थोड़ा स्पिरिचुअलिटी से आपको कनेक्ट करना मेरा मकसद है। अपने लाइफ के लिए आप सीरियस कैसे रह सकते हो, ये मेरा मकसद है, ठीक है। जून में देखते हैं कैसे रहोगे, कैसे चलोगे, क्या करोगे। 5 लेते हैं ऑरेकल्स। तो मैं ऐसे ही लेती हूँ कि ऐसा ही पढ़ूँगी मैं। ठीक है, 5 में ऑरेकल्स ले लियो, जो आपके रिश्तों के लिए भी है, हीलिंग के लिए भी है, लाइफ के लिए भी, सारी चीज़ों को शो करती है, ठीक है। अब स्पिरिचुअल चीज़ें थोड़ी सी इनसाइट में देखते हैं क्या निकल कर आ सकती है। बॉटम में स्पिरिचुअल राइटर्स, ठीक है। आप, मुझे लगता है आप लिखते होंगे या फिर लिखने का शौकीन हो, या फिर आप नॉलेज गेन करोगे। स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड चीज़ें आप इस वक्त नोट कर सकते हो हैंड राइटिंग में। शेयर योर नॉलेज, इंसाइट एंड विजडम थ्रू द पावर ऑफ रिटन वर्ड बाय एक्सप्रेसिंग, ठीक है। एक्सप्रेसिंग मतलब जो आपको लगता है कि अच्छा मुझे लाइफ में इन चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत थी, क्यों ना मैं इसको नोट कर लेती हूँ या कर लेता हूँ। ऐसी चीज़ें, सच्चाई आप लिखोगे जब आपको लगेगा कि मेरे लाइफ से ये चीज़ें कनेक्ट कर रही है, तो वैसी चीज़ों को आप एक्सप्रेस के थ्रू लिख सकते हो। एक्सप्रेस करोगे बाय हैंड राइटिंग। बाय एक्सप्रेसिंग स्पिरिचुअल ट्रूथ यू कैन ब्रिंग क्लैरिटी, हीलिंग एंड इंस्पिरेशन टू दोज सीकिंग गाइडेंस। अपने लाइफ की जो गाइडेंस वाली चीज़ें नोट, वो आप खुद रेडी करोगे कि आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, ठीक है। स्पिरिचुअल राइटर, ठीक है, बॉटम में आया था। मतलब जो चीज़ें आपको मोटिवेट कर सकती है, जो चीज़ें आपको ज़रूरत है जून के मंथ में, ठीक है, वो सारी चीज़ें आप लिख सकते हो, नोट कर सकते हो, या अपने दिमाग में ऐसे स्टोर करके रख सकते हो जिसे आप कभी भी भूलना नहीं चाहते। अपने लाइफ में उसको इस्तेमाल करते हुए भी दिखाई दोगे, अप्लाई करोगे। कुछ रूल होंगे, कुछ नियम होंगे, ऐसी चीज़ें, ठीक है। अब हम देखते हैं स्पिरिचुअल कंसल्टेंट, साइकिक हीलिंग्स, न्यूमरोलॉजी, ह्यूमन डिज़ाइन एक्सपर्ट, ऑटोमेटिक राइटिंग। फिर से राइटिंग वाली चीज़ें आई है। न्यूमरोलॉजी नंबर पीछा करेंगी, नंबर बहुत ज़्यादा जून के मंथ में मुझे लग रहा है ज़्यादातर जोडिक वालों के लाइफ में न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट करेगी। एरिस राशि में हम देख रहे थे न्यूमरोलॉजी वाली चीज़ें आई थी। फिर से टॉरस राशि, वृषभ राशि वालों के रीडिंग में भी न्यूमरोलॉजी वाले कार्ड आ चुके हैं, ठीक है। अब देखते हैं स्पिरिचुअल, जब ऑरिकल्स हम ले रहे थे उसमें क्या है, टाइम की वैल्यू ज़्यादा इस वक्त आपकी बनेगी। आप अपने टाइम को बहुत अच्छे से एक्सपेंड करने वाले हो। आप क्या करोगे, यू आर ट्राइंग टू हार्ड गिव द टाइम। आपको ऐसा लगेगा ये जून मंथ का टाइम मेरे लिए बहुत ज़्यादा कीमती है। आपको लगेगा कि बहुत जल्दी समय बीत रहा है या बहुत कुछ करना है। जून के मंथ में आपको लगेगा कि समय बहुत चला गया, अब बहुत टाइम की वैल्यू करने लगोगे। ऐसे आपके दिमाग में चीज़ें, थॉट्स आने लगेगी। इसलिए आप क्या करोगे, स्पिरिचुअल डिकोर कंसल्ट, आप डिस्कशन करने का प्रयास करोगे। कुछ देखोगे, कुछ सुनोगे, कुछ पढ़ोगे, मन में कुछ चीज़ें, थॉट्स चलेंगे, डाउट चलेंगे, उसको आप
किसी से पूछ सकते हो, कंसल्ट कर सकते हो, या फिर अगर नहीं पूछना चाहते तो आप उसे सर्च करोगे, ढूंढने का प्रयास करोगे, गूगल पे सर्च करोगे, यूट्यूब पर सर्च करोगे, टोटली डिस्कवर करने का प्रयास करोगे कि टाइम मेरा कैसे मैनेज हो, अपने टाइम को मैं और कहाँ पे लगा सकती हूँ या लगा सकता हूँ, ऐसी चीज़ें आप करोगे। देखते हैं क्या स्पिरिचुअल डिकोर कंसल्टेंट, ठीक है। इसमें है डिस्कवर हाउ टू क्लियर बैलेंस एंड सर्टेन दैट स्टेबल एनर्जी फील्ड विद इन अ स्पेस, ठीक है, थ्रू माइंडफुल डिजाइन एंड डेकोरेशन। अपने लाइफ को बहुत अच्छा बनाने का प्रयास करोगे। वो भी डेकोरेशन कैसा करना चाहते हो कि मेरे पास समय जो है अपने ऊपर लगाना है, अपने आप को स्पिरिचुअलिटी से कैसे डेकोरेशन कर दूँ, कैसे मैं खुद के माइंड को हील कर दूँ, कैसे मैं हार्ट को एक्टिवेट कर दूँ, कैसे अपने ऑरा को मैं इतना तेज़ बना दूँ, अपने फ्रीक्वेंसी को इतना हाई कर दूँ। मतलब अपने अंतरात्मा, अपने पूरी बॉडी को आप क्या करना चाहते हो, बिल्कुल शक्तिशाली बनाना चाहते हो। उसको बोलते हैं डेकोरेशन। बॉडी की डेकोरेशन कैसे की जाती है स्पिरिचुअलिटी से, ठीक है। अंदर की डेकोरेशन, बाहर की डेकोरेशन स्पिरिचुअलिटी की नहीं है कि भगवा पहन लिया या जो भी रिलीजन के हो। मैं बुरा नहीं बोल रही हूँ कि भगवा बुरा होता है, अच्छा होता है, लेकिन हिंदू धर्म में भगवा बहुत अच्छा कलर माना जाता है, ठीक है, और रिस्पेक्ट करती हूँ इस कलर का। लेकिन जो भी हो, कई लोग होते हैं ना, उनके लिए बोल रही हूँ, जो पाखंड लोग होते हैं, स्पिरिचुअलिटी को डेकोरेशन करते हैं, मालाएँ पहन लेते हैं, टिक्का लगाते हैं, या जो भी दिखावटी चीज़ें ऐसा करते हैं दूसरों को बेवकूफ़ बनाने के लिए, ठगने के लिए, ठीक है। तो ऐसे लोगों से बचना है। लेकिन आपको अगर अपने लाइफ में स्पिरिचुअलिटी को डेकोरेशन करनी है तो अंदर से करिए, जो दिखाई ना दे किसी और को। अपने दिमाग को अलाइन करिए, हार्ट को एक्टिवेट करिए, 7 चक्रा पे वर्क करिए। आपकी विजडम बहुत हाई होनी चाहिए, इनसाइड में आप चीज़ें देख पाओ, इतने अपने आप को हाई कर पाओ। आपको कभी भी किसी भी एरिया में क्या होता है, बैलेंस नहीं रहते हो। कहाँ से आएगी बैलेंस? मतलब कुछ भी हो जाए लाइफ में, आप एक मोड में रहो, ठीक है, न्यूट्रल। किसी के आने किसी के जाने से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। आपकी फ्रिक्वेंसी काफ़ी हाई होती है। इस तरह की चीज़ों से अपने आप को डेकोरेशन करना है, ठीक है। आप करने का प्रयास करोगे, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगी आपके लाइफ पे स्पिरिचुअलिटी को लेकर। यू कैन क्रिएट द इन्वायरमेंट द सपोर्ट एंड इन्हांस वंस पर्पस एंड वेल बींग्स। बहुत ज़्यादा आपका झुकाव, इंटरेस्ट बढ़ जाएगा स्पिरिचुअलिटी के तरफ से, ठीक है। साइकिक हीलिंग। अब साइकिक हीलिंग क्यों आया, पहले इसको देखते हैं। ऑरिकल्स क्यों आया था? फॉरगिवनेस, स्टॉप क्या है, हाँ, स्टॉप योर एनर्जी पास्ट इवेंट फॉर लाइफ टू प्रीसियस टू वेस्ट। यू क्रिएट योर रियलिटी बाय वॉट यू थिंक, ड्रीम एंड इमेजिन। देखिए आप क्या कर रहे हो ना, फॉरगिवनेस वाली चीज़ें आ रही है तो आपको ऐसा लग रहा है कि मैं पास्ट की चीज़ों पे जैसे भी रिएक्ट की या एक्ट कर रहा था या कर रही थी, वो सारे इवेंट्स मेरे लाइफ में आज के टाइम पे कोई वैल्यू फीड नहीं कर रही है या सेट नहीं कर रही है। उसका फ्यूचर मुझे नहीं मिला जो मैं मेहनत कर रहा था या कर रही थी। तो मेरा टाइम क्या हुआ, वेस्ट हुआ। कोई बात नहीं, मतलब कह रहे हो कोई बात नहीं, जो भी मैं कर रही थी, कुछ भी कर रहा था, मुझे स्किल तो मिली, कुछ मैं सीख तो पाई या पाया वहाँ से। इसलिए आप फॉरगिवनेस करने वाले कंडीशन में आ जाओगे, या बहुत सारी चीज़ों को लेकर अपने आप को माफ़ी देने की कोशिश करोगे कि होता है ऐसा, कोई बात नहीं, लेकिन खाली तो नहीं रहा, कुछ ना कुछ तो कर रहा था। ऐसी चीज़ें काफ़ी समय आप इमेजिन करने में, ड्रीम देखने में, जागते हुए ड्रीम देख रहे हो, बैठे हुए ड्रीम देख रहे हो, या फिर इमेजिन ख्याली दुनिया में जी कर और ऐसे फालतू वेस्ट करके आपने टाइम थोड़ा सा गंवाया है, उसको लेकर भी आप सोचने वाले हो, ठीक है। इसलिए आया था साइकिक हीलिंग, ठीक है। साइकिक हीलिंग में क्या है, एक्सप्लोर द प्रोफाउंड कनेक्शन बिटवीन साइकिक एंड स्पिरिचुअल हीलिंग, whether you are nurturing the mind, body or soul, this journey bring and balance every part of your beings, ठीक है। टोटल आपके अंदर की जो साइकिक एबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा वर्क करने वाली है, ठीक है। अपने सोल, बॉडी एंड माइंड, इनको क्या करने वाली हो आप, एक्टिवेट, बूस्ट करने वाली हो। उसमें हम देख रहे थे कि स्पिरिचुअल डेकोरेशन कैसे की जाती है, तो उसका मीनिंग भी है साइकिक हीलिंग करना, ठीक है। तो आप ये सारी चीज़ें अपने आप को डेकोरेशन करोगे तो किसी चीज़ों से देख कर नहीं करोगे कि वो इंसान कैसा डेकोरेशन करता है, घर का डेकोरेशन कैसे होता है। आप वैसी चीज़ों को इस्तेमाल नहीं करोगे। साइकिक मतलब एनर्जी से, फ्रीक्वेंसी से। आपके साइकिक मतलब क्या होता है, अनुमान लगाते हो आप हालात को देखते हुए। तो लाइफ स्टाइल में आप नॉर्मल रहोगे, लेकिन उन चीज़ों को नोटिस करोगे, ठीक है। उन चीज़ों को नोटिस करोगे, उससे हील करने का प्रयास करोगे आप। मतलब बहुत ज़्यादा साइलेंट होकर सभी चीज़ें धीमे धीमे
करना, ठीक है। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप अपने माइंड का इस्तेमाल कितने अच्छे से कर रहे हो। आपके बॉडी में बदलाव दिखेगा, आपकी सोल बदल जाएगी, सोचने का दायरा बदलेगा, इमोशन काफ़ी पहले से बदल चुका होगा। जून के मंथ में ऐसी चीज़ें होगी, इसलिए हो रही क्योंकि आप अपने आप को माफ़ कर रहे हो। अपने आप को माफ़ करने से क्या होता है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइन के हाथों में चली जाती है, फिर उनके माध्यम से आपकी आगे की जर्नी चलती है। इसलिए कई बार बोला जाता है ना कि माफ़ करना सीखो। क्यों बोला जाता है? क्योंकि आप माफ़ नहीं करते हो, सॉरी नहीं बोलते हो, तो वो सारी चीज़ें आपके जीवन में जमी हुई रहती है ना। तो डिवाइन चाहते हैं, ईश्वर चाहता है कि अपने आप को माफ़ करो। कोई गलत करता है उसको भी माफ़ करो। इसलिए बोलते हैं क्योंकि आप माफ़ जब तक नहीं करोगे तो मैं अपना काम कैसे करूँ। आप ही पकड़ के रखे हो तो मुझे करने तो दो। तो जब आप छोड़ोगे तो उसमें एंट्री होती है डिवाइन की, ठीक है। जैसे कि आपके हाथ में मोबाइल है, आप मोबाइल चला रहे हो, डिवाइन को लग रहा है कि आपको तो मोबाइल की ज़रूरत है, आप तो यूज कर ही रहे हो। अब मैं आपके हाथ से छीन तो नहीं सकता कि मुझे भी मोबाइल चाहिए, मुझे भी चलाना है, मैं भी देखता हूँ यहाँ क्या है चल रहा है। तो आपके हाथ से वो ले नहीं सकते ना, अपराध हो जाएगा कि आप पहले ही उसको इस्तेमाल कर रहे हो। फिर कोई आता है आपके हाथ से लेकर चला जाता है। बैड कर्मा का ये मतलब नहीं किसी इंसानों पे लगता है, हर किसी पे लगता है। तो ऐसे काम नहीं करेंगे। जब आप मोबाइल छोड़ दो उसके बाद उसका इस्तेमाल कोई नहीं कर रहा है, तो खाली पड़ा हुआ इंसान जो खाली पड़ा है सामान, तो उसको कोई इस्तेमाल कर ले। उसके साथ किस तरह से इस्तेमाल किया जाएगा वो तय किया जाता है, वो जिस इंसान के हाथ में वो चीज़ें जाएगी। तो डिवाइन बोल रहे पहले अपने प्रॉब्लम को छोड़ो तो सही, आप छोड़ दो, फिर उसको हम देखते हैं क्या करना है। मतलब आप भी सुकून में हो और जिसने गलत किया है वो उससे आप ईश्वर निपटते हैं, उनके साथ क्या करना है। अच्छा किया होगा तो अच्छा परिणाम देंगे, बुरा किया होगा तो उसके साथ वैसे ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। इसलिए बोलते हैं अपने आप को बुरे चीज़ों से फ्री करो, ठीक है। ऐसा इसलिए बोलते हैं सॉरी बोलो, आगे बढ़ो, तुम हीलिंग करो, हम देखते हैं आगे क्या होता है। तो आप क्या कर रहे हो, इस तरह से डील करोगे, अपने आप को माफ़ करना है और हीलिंग में जुट जाना है, ठीक है। मतलब बुरा समय गया तो आप बुरे समय को छोड़ दो मुझ पर, तुम अच्छे समय के रास्ते पर चलो, हम बुरे समय को आपके लिए अच्छा बनाकर वापस आपको देते हैं रिटर्न में, ऐसा, ठीक है। फ्रेंडशिप क्यों आया था? फ्रेंडशिप में देखिए ऑरिकल्स में फ्रेंडशिप, नर्चर द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप विद इन यूर रिलेशनशिप एंड यूर लव लाइफ विल ड्रामेटिकली इम्प्रूव। आपको ऐसा लगता है ना कि लाइफ में जो भी फ्रेंडशिप होती है, किसी के साथ भी फ्रेंडशिप ज़रूरी नहीं कि सिर्फ फ्रेंड के लिए बोला जाता है, किसी से भी दोस्ती किसी से भी हो जाती है। अच्छे बाउंड बनते हैं आपके फैमिली से बन जाते हैं, या फिर दोस्ती यारी इंसानियत रिश्ता भी, एक नॉर्मल फ्रेंड का रिश्ता भी कई बार दिखाई देता है, ठीक है। अच्छी बॉन्डिंग अच्छी बनने लगे, जहाँ बॉन्डिंग अच्छी बनती है वो फ्रेंडशिप कहलाती है, ठीक है। तो कई लोगों की लाइफ को आपने देखा है कि कुछ लोग ऐसे पीपल्स होते हैं जो बहुत ड्रामेटिकली होते हैं, दिखावापन ज़्यादा है। तो वैसे चीज़ों को अब आप अपनी लाइफ में नहीं करना चाहते ना, क्योंकि आप भी तो किसी को देख रहे हो इस तरह से ड्रामा करते हुए। तो आप ऐसी लाइफ अपने अंदर ढूंढने का प्रयास करोगे कि ऐसा तो नहीं है कि मुझे भी कुछ लोग देखकर भी ऐसे सोचते होंगे कि मैं भी कुछ ड्रामा करने का प्रयास कर रही हूँ या कर रहा हूँ। कुछ लोग लव लाइफ में चीट करते हैं, ड्रामा करते हैं कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ या करती हूँ, तुम मेरे अच्छे लवर हो, तुम मेरे अच्छे फ्रेंड हो, हमारी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, ऐसी वैसी चीज़ें, तरह तरह की चीज़ें। तो आप कोशिश करोगे कि मेरा बेड चीज़ें वो ख़त्म हो, अच्छी चीज़ें इम्प्रूव हो। मैं प्योर एक कनेक्शन डेवलप करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ। अगर मैं फ्रेंड हूँ तो उसमें बॉन्डिंग दिखनी चाहिए, लव लाइफ है तो लव दिखनी चाहिए कि हाँ ये लव वाली चीज़ें हैं। तो ऐसी चीज़ें आपके लाइफ में आएगी, उस पर भी आप इम्प्रूव करोगे, अच्छे फ्रेंड बनोगे, अच्छी बाउंडिंग आपकी डेवलप होगी, इम्प्रूव होगी बहुत ज़्यादा। न्यूमरोलॉजी वाले कार्ड आए थे, तो न्यूमरोलॉजी में नंबर रिफ्लेक्ट करेंगे और ऐसे लोग आएंगे जिससे कनेक्शन आपका होगा, तो वो नंबर से डिसाइड होगा। अगर आपके लाइफ में लव लाइफ से चीज़ें आ रही है, लव किसी से भी हो सकता है, ठीक है। जहाँ पे प्यार होता है वहाँ लव होता है, पर्टिकुलर जीवन साथी वाला लव की बात नहीं कर रही हूँ। अगर वहाँ पे भी कुछ लोगों के साथ ऐसा है तो देखना न्यूमरोलॉजी से रिलेट करके कि उसका डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपका क्या है, किस तारीख को मिल रहे हो, क्या हो रहा है, आप दोनों के बीच में कुछ भी चीज़ें अच्छी बॉन्डिंग बन रही है तो उनके साथ क्या हो रहा है, नंबरों का जुड़ाव, वैसी चीज़ें अगर आती है तो आप उसकी मीनिंग देखो, वो क्या होगी, डिवाइन से कनेक्टेड होगी, ठीक है। आप उस पर देख पाओगे कि आपकी लव लाइफ इम्प्रूव हो रही है या ड्रामा वाली है, ठीक है। मीनिंग साइन के थ्रू आप देख सकते हो। न्यूमरोलॉजी बहुत ज़्यादा मायने रखता है इस वक्त, जून के वक्त बहुत ज़्यादा, ठीक है। और क्या था, हीलिंग, फिर से हीलिंग का कार्ड है और हीलिंग में है ह्यूमन डिज़ाइन एक्सपर्ट
अब ह्यूमन डिज़ाइन एक्सपर्ट, पहले आप क्या कर रहे थे, स्पिरिचुअल चीज़ों को डेकोरेट कर रहे थे, अब ह्यूमन लाइफ को डिज़ाइन करोगे। पहले तो आप ढूंढने का प्रयास करोगे फ्रेंड कौन है, बाउंडिंग कैसे होगी, लव लाइफ कैसे होगी, कहाँ पे मुझे अच्छा बनना है, क्या इंप्रूव करना है, कौन सी चीज़ें ड्रामा वाली लगती है। तो दिखावेपन और रियलिटी में आप दोनों में फ़र्क महसूस करोगे, अपने लाइफ को खुद से डिज़ाइन करने का प्रयास करोगे। और ये सारी चीज़ें कहाँ से आएगी, जब आप स्पिरिचुअल चीज़ों से पूरे तरीके से बूस्ट हो जाते हो, ठीक है, खुद को डेकोरेट कर लेते हो, अपने आप को वज्र बना लेते हो, ठीक है। हिंदू धर्म में वज्र का शब्द बहुत अच्छा है, लेकिन ये थोड़ी सी फैशनेबल हो जाती है टैरो कार्ड, तो ना मैं बता रही हूँ इसमें। अनलॉक द विजडम ऑफ ह्यूमन डिज़ाइन टू रिवील इंटेंट एंड गिफ्ट, ठीक है। एम्बेरेसिंग यूर नेचुरल स्टेट ऑफ बींग्स, यू कैन फाइंड ग्रेटर अलाइनमेंट एंड फॉलो इन लाइफ, वर्किंग इन हारमोनी विद द यूर ट्रू सेल्फ, ठीक है। हीलिंग करोगे तो आपके अंदर ऑलरेडी इतनी चीज़ें डेवलप हो जाएगी। जून के मंथ में आप बहुत हद तक चीज़ें अंदर ही अंदर एनालिसिस करोगे, आपको अंदर से इतनी पीस मिलेगी जो लोगों को बाहर रिवील होती दिखाई नहीं देगी, ना आप रिवील करना चाहोगे। जब इंसान सच में अच्छा काम करने लगता है ना, तो वो कभी भी बाहर दिखाने का प्रयास नहीं करता। जब वो अपने लाइफ की मीनिंग नहीं जानता, तब उसके लाइफ में क्या होता है, वो हमेशा दिखाने का प्रयास करता है, अटेंशन लेने का। लेकिन जो सही मायने में स्पिरिचुअल जर्नी से गुजरता है अंदर ही अंदर, वो हमेशा लोगों से बचने का प्रयास करता है, भीड़ से निकलने का प्रयास करता है, अपने आप के अंदर खोया सा रहता है, ठीक है। तो आप बहुत सारी चीज़ों को समझ जाओगे, ह्यूमन लाइफ एक्चुअली में कैसा होना चाहिए। आप लोगों को देखोगे दूर से एक थर्ड पर्सन बनकर कि मैं भी उस लाइफ में था, मैं भी थी, औरों की लाइफ में भी सेम चीज़ें चल रही है, लेकिन अंदर क्या चल रहा है वो बाहर कोई नहीं दिखाता। आप बहुत सारी चीज़ों को लेकर सोचोगे कि मैं बहुत हद तक बहुत सारी चीज़ें जान चुका हूँ या जान चुकी हूँ, ठीक है। फिर आया था बैलेंस का कार्ड। बैलेंस तो हर चीज़ों में आप कर ही रहे हो, और ये वाली चीज़ें, सोल सर्चिंग हो, स्पिरिचुअल चीज़ें हो, साइकिक हीलिंग हो, ये सारी चीज़ें आपके पूरे लाइफ की निचोड़ है, ठीक है। अगर आप ये सारी चीज़ें मीनिंग समझ गए, जिसमें स्पिरिचुअलिटी भी है, जिसमें लोगों के साथ आपके रिलेशनशिप की बॉन्डिंग कैसे होनी चाहिए, कैसे डेवलप होनी चाहिए, कैसे इम्प्रूव करनी चाहिए, कैसा दिखावापन है लाइफ में, कैसी चीज़ें होनी चाहिए, साइकिक तौर पर और कैसे होनी चाहिए। जैसे कोई इंसान अपने तर्क का इस्तेमाल करता है, अपने बुद्धि का इस्तेमाल करता है, उसे ही बोला जाता है साइकिक, ठीक है। जैसे आप सोच समझ कर ही फैसला करोगे या कुछ समय लेते हो कि मुझे थोड़ा सोचना है, ठीक है। लेकिन जब आप हीलिंग करके आप एक्टिवेट हो जाते हो, तो आपको किसी भी मसले को सॉल्यूशन की तरफ लेकर जाने में टाइम नहीं लगता है। आप साइकिक रहते हो, आपके पास ऑलरेडी इतनी पावर होती है कि आप तुरंत एक्शन ले सकते हो, ठीक है। आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होती है, क्योंकि आप अपने लाइफ को एक अपने ही इंसान के लाइफ को समझ जाओगे तो सबके इंसानों की लाइफ आप समझ सकते हो, ठीक है। इसलिए स्पिरिचुअलिटी में बहुत कुछ है, लेकिन समझने का प्रयास करना है, उसमें एंटर करना ही बहुत कुछ है, ठीक है। ऑटोमेटिक राइटिंग में आप देख रहे हो बैलेंस, जो भी चीज़ें आपकी स्पिरिचुअलिटी से जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ें आप लिखोगे जो आप हमेशा अप्लाई करना चाहोगे, अच्छी बातें आप नोट करोगे, ठीक है। Tap into deep wisdom of the universe through automatic writing, allowing message to follow freely for healing and spiritual growth. This practice can guide your soul on its journey towards greater understanding and transformation. आपकी लाइफ में बहुत जल्दी ट्रांसफॉर्मेशन यही होती है ना कि आप अचानक आपको ब्रेक डाउन किया जाता है। जब तक आपको थोड़ा चोट ना किया जाए, आपके दिल को चोट ना किया जाए, तब तक आप वैल्यू नहीं समझते हो डिवाइन का, ठीक है। आपको जहाँ से सुकून मिलती है ना, वहाँ आप जुड़ते चले जाते हो। और इस बार आपके साथ ऐसा होगा कि आपको पूरी लाइफ की मीनिंग एक जून में देखिए 1 मंथ का समय होता है, इंसान को समझने में तो सालों भी लग जाते हैं, और अगर इंसान को समझना ही है, ठीक है, तो 1 दिन में भी समझ सकता है, लेकिन 1 महीने काफ़ी है आपके लिए समझने के लिए, बहुत सारी चीज़ें आप समझ जाओगे, ठीक है। अब तक जिस भी एज में आप होंगे, आपको ऐसा लगेगा कि मैंने अभी तक कुछ भी समझा ही नहीं है लाइफ को, सब चल रहा है, चला जा रहा हूँ, चली जा रही हूँ। लेकिन अब ये समय, जून का समय, आपको पूरी लाइफ में पूरी सॉल्यूशन देकर जाएगी। अब निखरोगे आप बहुत ज़्यादा, एक रियलिटी की तरफ निखरोगे कि एक्चुअल में लाइफ ये थी, अब ऐसे जीना है, ठीक है। आपको किसी से भी सलाह लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको सब कुछ अच्छा लगने लगेगा अब।
जो भी पेन मिला है, जो भी हुआ आपके लाइफ के साथ, वो सारी चीज़ें आपको अच्छी लगने लगेगी। इसलिए क्योंकि अगर वो नहीं इंसिडेंट अगर वो हुआ नहीं होता तो आप आज इस लेवल पर नहीं होते। आपको स्पिरिचुअलिटी की चीज़ें सुनने में भी बहुत अच्छा लगता होगा, सुकून मिलता होगा। एक ऐसा समय था जब आप इरिटेट होते थे, ठीक है, स्पिरिचुअलिटी की चीज़ों को सुनकर, लेकिन अब जहाँ जहाँ सुनोगे देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे कि इनसे बहुत अटैच हो आप, ठीक है। देखते हैं स्पिरिचुअल डिकोर कंसल्टेंट क्यों आया था टैरो से, देखते हैं। एस ऑफ सोर्ड्स, क्लैरिटी आने वाली है, आप समझ जाओगे। क्लैरिटी आना मतलब लाइफ में क्लियर हो जाना हर तरह से। साइकिक हीलिंग क्यों था? साइकिक हीलिंग में है 8 ऑफ सोर्ड्स। देखिए, दिल दिमाग काम नहीं करता, जकड़ा हुआ है। 8 सोर्ड्स मतलब 8 तलवारें जो आपको पूरी तरीके से घेरी हुई है, और आप कैसे हो? घायल इंसान, ठीक है, जिसके आँख में पट्टी बंधी हुई है, ना उसको दिखाई दे रहा है, ना वो अपने दिल का इस्तेमाल कर पा रहे हैं, ना वो अपने दिमाग का इस्तेमाल कर पा रहे हैं। इसलिए साइकिक हीलिंग आया था। अब आपके साथ ऐसा होगा कि अपने आप को आप बुरी चीज़ों से रिलीज करोगे खुद को, और अपनी साइकिक हीलिंग तभी होता है जब आपका दिल दिमाग बहुत ज़्यादा बैलेंस में हो, ठीक है। इन्हीं चीज़ों को आप बैलेंस करोगे। फ्रेंडशिप को क्लैरिफाई न्यूमरोलॉजी किया। न्यूमरोलॉजी आया क्यों है? न्यूमरोलॉजी में आया है क्वीन ऑफ कप। अब फ्रेंडशिप लव लाइफ में क्वीन ऑफ कप आया है, मतलब कि आपके अंदर का जो नेचर बिहेवियर है ज़्यादातर प्योर होगी, ठीक है। आप इतना ज़्यादा हर किसी के बहकावे में या बहाव में नहीं चलोगे। आप एक मदरली नेचर वाले हो जाओगे, या फिर जो मेल पर्सन देख रहे हैं वो उनका जो नेचर बिहेवियर है बहुत ज़्यादा न्यूट्रल रहेगा, सबके साथ इक्वली चलना, ठीक है। आपका मकसद होगा कि मुझे ईश्वर से कनेक्ट होना है, मुझे डिवाइन की वजह से जीना है, मुझे डिवाइन पर ही भरोसा है। नीचे क्या होता है, लोग कैसे बिहेव करते हैं, मैं उनको क्या दे रही हूँ, ये सारा चीज़ें सोचना भूल जाओगे। आपको लगेगा कि मुझे पता है मुझे क्या करना है, सामने वाले से उम्मीद करना छोड़ोगे। क्वीन ऑफ कप एक मदरली नेचर होती है, जैसे कि अर्थ मदर होती है, वो सबका भला चाहती है, अपने लिए कुछ नहीं चाहती। वो सोचेगी मैं क्या दे सकती हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, ऐसी चीज़ें सोचोगे, ठीक है। हीलिंग ह्यूमन डिजाइन फॉर इवेंट सेलिब्रेशन। देखिए, जो भी चीज़ें जैसे कि ह्यूमन लाइफ में सबसे बड़ी चीज़ें क्या होती है, खुशियों वाला पल, सेलिब्रेशन। वो उसको जीवन भर सेलिब्रेशन चाहिए। मैं अच्छे से रहूँ, मुझे अच्छा जॉब मिले, अच्छा कैरियर मिले। सिर्फ 3-4 चीज़ों में लाइफ सिमटी हुई है। मतलब मैं बड़ा हो गया, मेरी शादी होनी चाहिए, अच्छी बीवी मिलनी चाहिए, लग्जरी लाइफ जीनी है, जॉब अच्छी हो। इसके आगे क्या सोचते हो कुछ नहीं। लेकिन आप हीलिंग करोगे तो आप समझ जाओगे कि ह्यूमन लाइफ की असल डिजाइनिंग कैसे होनी चाहिए थी। 4 चीज़ों में ह्यूमन लाइफ लिमिटेड में बंधी हुई है, उसकी लिमिटेशन कभी ब्रेक नहीं होती। सिर्फ 4 चीज़ों में बंधी हुई है, ठीक है। जन्म लेना, शादी करना, बच्चे पैदा करना, जीवन भर कमाना, और खुद भी बुढ़ापे में जाकर ख़त्म हो जाना, ठीक है। सिर्फ इतना। लेकिन आप स्वयं से डिजाइन करने का प्रयास करोगे कि लाइफ इसके अलावा भी कुछ और है, उसकी मीनिंग जानोगे, ठीक है। बैलेंस क्यों है? ऑटोमेटिक राइटिंग। ऑटोमेटिक राइटिंग में पता है क्या है, ऐसी चीज़ें आप लिखना शुरू कर दोगे अचानक जो आपके अंदर से निकलेगी। आप जो लाइफ में आपको मिलेगी एलाइनमेंट, जब मिलती है तो इंसान खुद से शुरू हो जाता है लिखना। वो क्या लिख रहा है उसको खुद ही पता हुआ। वैसी चीज़ें किताबों में भी नहीं मिलेगी। वो अपने लाइफ एक्सपीरियंस लिखेगा, या एक्चुअल में चीज़ें क्या क्या होनी चाहिए वो लिखेगा। बहुत सारी, आप तो ब्लॉगर होंगे या फिर सोशल मीडिया पे कहीं राइटिंग करते होंगे, तो कुछ ऐसे मैसेज लिखोगे जो साइकिक तरीके से होगी। ऑटोमेटिक राइटिंग में क्या है? 4 ऑफ कप। देखिए, ऑटोमेटिक राइटिंग में ये है कि हम लोगों से उम्मीद करते हैं कि चीज़ें हमारे पास आए, या फिर हम किसी को कुछ देने का प्रयास करते हैं। तो इक्वल गिव एंड टेक किस तरह से होनी चाहिए। अब 4 ऑफ कप में क्या है कि ऑफ़र आ रही है, या हम किसी को ऑफ़र कर रहे हैं, तो उसमें बैलेंस बनाने का प्रयास करोगे। क्या हम किसी से कुछ ले रहे हैं तो सामने वाला भी उतना देता है, या देने के मूड में रहता है, या कैपेसिटी है उसमें कुछ देने की। और यही चीज़ आप डिवाइन पे अप्लाई करोगे। क्या मैंने डिवाइन को या ईश्वर को अपने मानव या धरती पे होने का उतना किया है जो ईश्वर भी मुझे उतना दे पाए। आप खुद पे डाउट भी करोगे कि मुझे ईश्वर कोई कुछ कैसे दे सकते हैं जब मैं उस लेवल का वर्क नहीं किया हूँ या नहीं कर रही थी, कैसे मिलेगा मुझे। तो खुद पे डाउट करोगे, ये भी सोचो कि इतने सारे लोग हैं
धरती पे बहुत सारा जीवन है, ईश्वर का ध्यान या अटेंशन मेरी तरफ हो सकता है भी या नहीं, या मेरी बातें वो सुनेंगे या नहीं, ऐसी चीज़ें, ठीक है। तो ऐसी ऐसी चीज़ें आएगी, जितनी आपकी कैपेसिटी है सोचने की वो सारी चीज़ें सोचोगे। बॉटम में क्या था, पेज ऑफ सॉर्ट्स, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें सर्च करोगे, बहुत सारी चीज़ें ढूंढोगे, ठीक है। ढूंढने का, ये सर्चिंग वाली चीज़ें आप ढूंढने का प्रयास करोगे, खोजी बनोगे, और क्या क्या जान सकती हूँ या जान सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, ऐसी चीज़ें। और देखते कुछ टैरो में क्लैरिफाई करती हूँ, जैसे कि क्लैरिटी देखते हैं किसमें आपकी आ रही है, क्लैरिटी आएगी किसमें। द टावर, देखें टाइम में टावर आया था, इसमें आप ढूंढोगे कि बहुत सारी चीज़ें, ऐसा है कि आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें, ऐसा टाइम भी था जो आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा टावर लेकर आई, उसको लेकर भी आप आज तक रिकवर नहीं हो पाए, ठीक है। वो हमेशा आपके लाइफ में मेमोरी बनकर जकड़ी हुई है, आप उसको रिलीज़ नहीं कर पा रहे हो, उसके लिए भी टावर आई थी। इसलिए आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि मुझे चीज़ें पकड़नी नहीं है, जो होना है वो सबको पता है, डिवाइन को पता, सबको पता है, लेकिन आप अपने आप को फ्री करोगे, सारी चीज़ें सरेंडर करोगे डिवाइन पे, कि जो भी चीज़ें हुई सब आप जानते हो और आप ही क्रिएटर हो। इसलिए मुझे नहीं पता कि मेरी लाइफ में क्या है क्या नहीं है, जो भी होना है, जो भी करना है, मैं आपके सामने हूँ, आप मुझे बताएं मुझे आगे क्या करना है। तो इन चीज़ों के लिए क्लैरिटी आ जाएगी आपको, ठीक है। बैलेंस देखते हैं, बैलेंस किस चीज़ पे होगा। अपने तौर तरीके से, अपने लैंग्वेज से आप जैसा भी बात करना चाहोगे आप डिवाइन से बोलोगे, अब जिस भी धर्म से आप हो, जिस भी लैंग्वेज में आप बात करोगे अपने इष्ट से, वैसे बातें करोगे, ठीक है। बैलेंस में है 3 ऑफ वैंड्स, ठीक है। काफ़ी ऐसा समय था जब आप बहुत सारी चीज़ों में निकाल दिए, सोचने समझने में, लेकिन आपको लग रहा है कि सोचने समझने से कुछ होना जाना नहीं, अगर मैं वेट करूँगी बहुत कि चीज़ें सामने से चल कर आ जाए या मुझे जाना चाहिए, तो इसमें कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है। अगर किसी को आना है तो वो बहुत पहले ही आ चुकी होती या आ चुका होता। अब जो होगा, अब मैं अपनी लाइफ को डिज़ाइन करूँगी, मुझे बनना है मजिशियन की तरह। बॉटम में क्या आया था, मजिशियन, मुझे बनना है क्रिएटर, मैं जो करूँगा या करूँगी वो होगा, किसी दूसरे पे मुझे अपनी लाइफ को डिपेंड नहीं रखना है, मैं डिज़ाइन करूँगी अपनी लाइफ को, मुझे क्या करना है, मैं बैलेंस करती हूँ, मैं करता हूँ, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें आप खुद से सोचोगे, अच्छा सोचोगे। इसमें और आया था द हाई प्रिस्टेस और आया था द एम्प्रेस। आप अपने आप को इतना डेवलप करोगे, इतना ज़्यादा इम्प्रूव करोगे, ये सारी चीज़ें आपके अंदर जो गट फीलिंग आएगी ना, ये सारी चीज़ें आएगी स्पिरिचुअलिटी से ही। जब आप डिवाइन से बातें करते हो ना, अकेले में करोगे, तो आपको बहुत ज़्यादा ऐसा महसूस होगा जैसे कि वो आपसे कनेक्ट हो चुके हैं। जब आपको बहुत अच्छा लगने लगेगा, दुख में भी आपको ऐसा लगेगा कि जैसे मेरे पास सब कुछ है, तो समझो कि उनकी मौजूदगी है आपके लाइफ में, ठीक है। आप शिकायत करना जब बंद कर देते हो, तो आपको समझ जाना चाहिए कि डिवाइन आपसे कनेक्टेड है, ठीक है। आपको सारी चीज़ें अच्छी लगने लगती है तो समझ जाओगे कि आपके साथ है। मतलब पहले अच्छी स्थिति में भी आप दुख में रहते थे, अब स्थिति जितनी भी ख़राब हो जाए फिर भी आपको अच्छा ही लगेगा, मतलब डिवाइन आपके साथ है, ठीक है। चलिए, आपको क्या क्या करना है सारी चीज़ें मैं बता चुकी हूँ। टॉरस वृषभ राशि यही थी, सब सारी चीज़ों को अप्लाई करनी है, जो भी चीज़ें आ रही है ना सबको।